तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.2 ये एपी का क्वेश्चन है क्लास 10। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। और एपी आपके सामने गिवन है, ये वाला एपी है 3 8 13 डॉट 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 फिर 253। इसमें आपको इस साइड से मतलब आगे से 20 टर्म नहीं निकालना है, पीछे से 20 टर्म निकालना है। तो पहले आपको क्या चाहिए होगा, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे 3 8 13 मतलब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पता होगा। आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट टर्म को घटा लीजिए, या फिर सीधा देख सकते हैं आप लोग कि ये कितने से बढ़ते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये 5 अगर 3 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसमें 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 18 होगा। उसी तरह बढ़ते बढ़ते ये 253 तक आया है। तो यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पी आप ये वाला लिख सकते हैं 3 8 13 डॉट डॉट डॉट। अगर 5 जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो यानी कि 253 अगर इधर है तो इसके पहले क्या होगा, 248 होगा। तभी इसमें अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 253 बनेगा। मतलब अगर देखिए यहाँ पे 253 है और यहाँ देखिए आप लोग 8 है, तो यहाँ पे 5 जोड़े हैं तो हम लोग 13 हुआ है। तो उसी तरह 5 बढ़ते 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 248 आया होगा, उसमें अगर 5 जोड़े हैं तब जाकर 253 बना है। इसके पहले 243 होगा, ताकि इसमें अगर आप 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 248। मतलब ये ए पी है। पीछे से आप 2 टर्म और दिखाया गया है यहाँ पे। अब आपको निकालना क्या था, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट कैसे, उसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि उसमें आपको सामने से 20 टर्म निकलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ए पी को आप रिवर्स कर दें तो क्या आप निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर इसको हम लोग जैसे ये इधर से ए पी है 3 8 13 डॉट 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 243 248 253 तक गया हुआ है। तो अगर आप इसको उल्टा कर दें यानी कि 253 को यहाँ लिख दें और फिर तब मतलब यहाँ पे देखिए आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, 5 का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन जब आप ए पी को पलटते हैं या फिर जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बना के लिखते हैं ए पी, तो क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस माइनस में हो जाता है। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, अगर आप यहाँ लिखें रिवर्सिंग द ए पी, मतलब कि ए पी को रिवर्स करने पे रिवर्सिंग द ए पी, तब क्या आपके पास होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 253 248 243 डॉट 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 इधर 13 8 3। अब आपके पास क्या है, ये 3 जो है अब क्या बन गया, 3 ये लास्ट टर्म बन गया, ये बन गया फर्स्ट टर्म। आपको निकालना था इस ए पी का लास्ट से, लेकिन हम लोग यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इधर से जो 20वां टर्म होगा वही क्या होगा, पीछे से 20वां टर्म होगा। बट यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे अगर आप डी निकालेंगे तो इसमें से आपको इसको घटाना होगा। तो क्या आएगा, ये देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे में से आप बड़े को घटाते हैं तो क्या होता है, माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, तो -5 होगा। अब इसका देखिए यहाँ 5 घटते जा रहा है, इसमें 5 घटाइए, फिर 5 घटा, फिर 5 घटते घटते यहाँ पे भी देखिए अब 5 घटने लगा। यानी कि जब आप रिवर्स करते हैं ए पी को तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, या अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे हुआ है, 5 अगर यहाँ बढ़ रहा है तो देखिए हमने इसके पहले का 2 टर्म लिखा, फिर इसको पलट के यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ से आप 20 टर्म निकालेंगे तो ए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा। फिर डी आपके पास क्या है, डी है 248 में से आप 253 को घटा लीजिए, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बट क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि 253 क्या है, 253 बड़ा है, तो यहाँ माइनस डी होगा, -5 होगा। अब आपको क्या निकालना है, A20 निकालना है। तो A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ये आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए फॉर्मूला आपके पास है AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तभी यूज़ होता है जब आप आगे से 20वां टर्म या आगे से अगर आप आगे से 20वां टर्म निकालेंगे तभी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने ए पी को रिवर्स किया है, नहीं तो हम लोग ऐसे ही अगर सीधा 20 टर्म पूछता 20 टर्म तो डायरेक्ट आप निकाल देते हैं। लेकिन लास्ट टर्म से पूछा है तो आप ऐसे ही करेंगे, ए पी को रिवर्स करके और फिर आप निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अब क्या हो जाएगा, ए के जगह पे आप क्या रखेंगे, अब 253 रखेंगे, तो 253 रख दीजिए, प्लस 20 माइनस 1 हो जाएगा 19 और डी का वैल्यू है -5, तो ये हो गया 253 माइनस 95 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे -5 था डी, तो हमने -5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 और यहाँ पे बचेगा 24 में से अगर आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 15, 158 हो जाएगा आपका लास्ट से 20th टर्म इस ए पी का। अब ये मेन ए पी तो आपको क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, इसका लास्ट टर्म से आपको निकालना था, हमने रिवर्स किया है ताकि हम लोग को आसानी हो निकालने में। तो आपको ये 20th टर्म निकल के आ गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप हेंस 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158।
ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए आप लोग।